फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। मार्केट यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज का अगर मार्केट देखें तो मार्केट में कुछ खास था नहीं फर्स्ट हाफ में, बट सेकेंड हाफ में एक फॉल देखने को मिला। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। निफ्टी की बात करें तो 130 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। इसके पीछे का रीज़न था कि एचडीएफसी बैंक्स और जितने भी बैंक्स थे आज नेगेटिव थे। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक। ठीक है, तो इस रीज़न से बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव था। और हमने प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी मार्केट में एक हाई बन रहा है वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पहले की बात करें तो एक बार बार ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था 24,880 से। मार्केट जैसे एक पुल बैक के लिए जा रहा है वहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। तो अभी हमारा आने वाले टाइम में एनालिसिस क्या होना चाहिए, हम ट्रेड कैसे लें। अगर हम देखें तो छोटा सा एक, जैसे गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद से मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर के लेवल पे। कल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी, मार्केट उसके जस्ट नीचे आज ओपन हुई थी यहाँ पे। और मार्केट जैसे ही ओपन हुई थी उसके बाद से मार्केट में हाई भी बना था। और मार्केट में जैसे हाई बना था, जो इसका अगर प्रीवियस हाई देखें तो प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। 24,480-85 के आसपास इसका जो हाई बना था उसको ब्रेक नहीं किया, उसको टच किया, 495 के आसपास गई और फिर वहाँ से शार्प सेलिंग एक देखने को मिला निफ्टी में। तो अभी आने वाले टाइम में कैसा रहने वाला है, कल जो है मंथली एक्सपायरी है। और मंथली एक्सपायरी की बात करें तो निफ्टी की कल एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कल के लिए हमें क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए वो हम देखते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज का जो हमारा लो लगा है उसको हमें मार्क करके रखना चाहिए। आज का जो लो है वो 24,290 के आसपास, मतलब 24,300 का एक लेवल हम मार्क कर लेते हैं कि 24,300 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशल होने वाला है कल के लिए। और 24,300 का जो लेवल है, अगर निफ्टी इसके नीचे कहीं पे भी ओपन होती है, सपोज इस जोन पे ओपन होती है, तो ओपन होने के बाद से अगर इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, क्योंकि अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें, मतलब अभी प्रीवियस हाई से, तो हमें देखने को मिलेगा कि अभी ना मार्केट डाउन ही आ रहा है, एक पुल बैक आ रहा है, फिर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, एक पुल बैक आ रहा है, फिर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो अभी ये जो जोन है ना 24,300 का लेवल, ये काफ़ी क्रूशल हो जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मतलब कि कल अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो लेवल है 24,150 का, ये एक बार फिर से हमें देखने को मिले। ठीक है, 24,150 का जो लेवल है वो अगर फिर से रिटेस्ट के लिए आता है और ये ब्रेक हो जाता है, तब हमें 24,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो लेवल है 24,300 का, वो ब्रेक होता है कि नहीं। ब्रेक इन द सेंस कि मतलब अगर गैप डाउन ओपन हुआ गया, तो अगर गैप अप ओपन होता है इधर कहीं पे और मार्केट 24,495 का जो 24,400 के आसपास ओपन होकर 24,495 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर देता है, तब हमारा जो लेवल होगा वो 24,600 का होगा और 24,700 का होगा। ठीक है, तो हम दो ही सिनेरियो लेके चल रहे हैं। कल एक्चुअली क्या है ना कि अभी मार्केट नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, एक पुल बैक आ रहा है कल भी एक अच्छा पुल बैक था, आज भी फर्स्ट हाफ में पुल बैक था, बट पुल बैक के बाद से एक सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि जो एक रिटेलर माइंडसेट है या फिर जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जैसे अपने प्रीवियस हाई के पहले आसपास जाएगा फिर वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगा, तो लोग पहले ही रेडी हो जाते हैं कि भाई ये प्रीवियस हाई के आसपास है, इसमें से एग्जिट कर जाओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सेलिंग बढ़ जाता है, सेलिंग का प्रेशर जो होता है। ठीक है, तो कल के लिए हमारा यही रहेगा प्लान। 24,300 के आसपास अगर ओपन होता है तो हमारा टारगेट नीचे की साइड होगा 24,150 का और 24,000 का।
24,080 का, जो कि मतलब जो 24,080 का लो लगा था, वो अगर ब्रेक होता है कल के दिन, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे लिए जो नीचे के टारगेट्स होंगे वो तुरंत हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है ना कि मार्केट अगर एक जोन में फंसा रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है। अगर मार्केट नीचे की साइड में एक अच्छा मोमेंटम देता है या फिर ऊपर की साइड में, तभी हमें फ़ायदा है, तभी हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास नीचे के लेवल पे 24,150 और 24,080 का लेवल है, और ऊपर में 24,495 जो कि आज का हाई था, और 24,600 का। दैट्स इट। निफ्टी में बस इतना ही। आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमारा जो लेवल होने वाला है 51,750 का, वो सपोर्ट था, और 52,000 का हमारा टारगेट था ऊपर के लेवल पे। तो आज 52,000 भी हिट हुआ था। आई मीन 52,000 के लिए हमने बताया था कि 52,000 हो सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे की साइड में, क्योंकि 52,300 के आसपास कल मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली क्लोज हुई थी। तो हमारा यही था कि यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी दिखी थी बैंक निफ्टी में। रीज़न था कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक थे, फाइनेंशियल स्टॉक थे, सारे ऊपर थे। तो ये रीज़न था। और आज अगर देखें तो आज सारे बैंक्स मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव थे। तो इस रीज़न से बैंक निफ्टी में एक फॉल भी देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुई थी, उसके बाद से थोड़ा सा रिकवर करने की पॉसिबिलिटी दिखी, मतलब बैंक निफ्टी रिकवर कर रही थी। उसके बाद से थोड़ी सी साइडवेज हुई, फिर उसके बाद से 52,200 के आसपास गई थी, फिर उसके बाद से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है, और अभी 51,750 के आसपास क्लोज हुई है। मतलब 51,750 पे सपोर्ट लेके 51,850 पे क्लोज हुई है निफ्टी, आई मीन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कल का जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 51,700 का रहेगा। 51,700 का सपोर्ट रहेगा पहला, और दूसरा जो हमारा सपोर्ट रहने वाला है नीचे के लेवल पे, वो 51,250 का रहने वाला है। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा जो रहेगा वो कल के लिए 52,200 का रहेगा, और सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 52,400 का बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी में 52,200 का टारगेट रहेगा ऊपर की साइड में, और 52,400 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो 51,700 और 51,250 का टारगेट रहेगा नीचे की साइड में। आइए देखते हैं कि एच बैंक और अदर्स बैंक में क्या चल रहा है। लास्ट वीडियोज़ में हमने शेयर किया था कि एच बैंक कप एंड हैंडल बन सकता है, बट बना नहीं, क्योंकि 1740 का हमने सपोर्ट बताया था। 1740 का जो सपोर्ट था वो आज ब्रेक हो चुका है, और सेकंड टारगेट जो हमारा था नीचे के लेवल पे 1720 का था। तो अभी 1720 का तो ब्रेक नहीं हुआ है, बट जो एच डी एफ सी बैंक क्लोज हुई है वो 1737 के आसपास क्लोज हुई है। तो आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट रहने वाला है ऊपर के लेवल पे 1750 और 1760 का रहने वाला है। अगर नीचे के लेवल की बात करें तो 1720 का रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 1710 का कल के लिए। कल के लिए हमारे पास टारगेट्स रहने वाले 1750 और 1760 का। एक्चुअली थोड़ा सा 1770 का, 1750 और 1770 का टारगेट। वैसे तो एच डी एफ सी बैंक में उतनी ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है, 1 से 1.5%, 2% के आसपास होती है। बट कल का थोड़ा सा देख सकते हैं कि कल क्या है ना, कल मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में कुछ खास होता नहीं है, बस रोल ओवर्स होते हैं। बाकी देखते हैं कल कैसा रहेगा। तो कल के लिए हमारा जो एच डी एफ सी बैंक में रेजिस्टेंस है 1750 और 1770 के आसपास है। सपोर्ट की बात करें तो 1720 और 1710 का है। कल के वीडियोज़ में हमने बताया था कि एच काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम कर सकता है, और आज ऑलमोस्ट 2% के आसपास ऊपर था एच, बट उसके बाद से इसमें भी थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। तो अभी देखते हैं कि कैसे कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि 43-20 के आसपास गया था, मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। 43-20 के आसपास जाने के बाद से एक नीचे आया था, 4233 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अभी इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 4120 का ही आया है, और आने वाले टाइम में हो सकता है जो टारगेट बन रहा है वो 4550 का दिख रहा है एच में।
अगर हम एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखें तो आज भी एफआईआई ने 4,600 करोड़ की सेलिंग की है, और अगर डीआईआई की बात करें तो 4,500 करोड़ की बाइंग की है। तो ऑलमोस्ट अगर हम नेट टू नेट देखें तो 100 करोड़ की सेलिंग है। अगर मंथ वाइज देखें तो मंथ वाइज में 1,03,740 करोड़ की बाइंग है, डीआईआई ने बाइंग की है। और अगर सेलिंग की बात करें तो एफआईआई ने ऑलमोस्ट 1,08,600 करोड़ की सेलिंग की है। तो नेट टू नेट देखें तो हमारा 5,000 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग आ रहा है अभी भी, और अभी कल का दिन बचा हुआ है। तो कल देखते हैं कि कल एफआईआई और डीआईआई कितनी बाइंग सेलिंग करता है, और कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कहाँ तक लेके जाते हैं ये लोग। एक ट्रेडिंग एडवाइस देनी थी कि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपका पोजीशन स्टक हो गया है, अगर आप लॉस में आ रहे हो, तो आप उसको कैरी मत करो। बहुत टाइम क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि इसको कैरी कर लूँगा तो मेरा जो लॉस है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा, बट होता उसके जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या होता है कि आपके इमोशंस उससे अटैच हो जाते हैं, इस रीज़न से आप उसको कैरी करते हो। तो जो सपोज़ 2,000 का लॉस चल रहा होता है वो बढ़ के 4,000 का हो जाता है नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको पता नहीं है कि गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। और जब आप नेकेड पोजीशन कैरी करते हो तब रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हेज्ड है तब तो ठीक है एक हद तक, बट अगर नेकेड है तब ऐसे मत किया करो। एंड सेकेंड थिंग कि जब आपको लॉस दिख रहा है ना, तुरंत काट लो विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। जैसे आपके दिमाग में सेकेंड थॉट्स आएंगे ना, समझ लेना कि आपकी लगने वाली है अच्छे से, और आपको एक बार नहीं लगेगी, बार बार लगेगी, क्योंकि वो आपके मतलब माइंड में है। थर्ड थिंग कि जब भी आप ट्रेड लो, इंट्राडे में लो। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि इंट्राडे में ही करो, क्योंकि लॉस जो होता है ना, बड़ा लॉस, वो पोजिशनल में ही होता है। इंट्राडे में आपको लॉस होगा, और उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप स्टॉप लॉस रखा करो कि मुझे इतने का स्टॉप लॉस रखना है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, जो भी आप जिस भी पॉइंट में आप कंफर्टेबल हो, आपको जो सूट करता है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसा है वो आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से काम करो। अगर ट्रेडिंग में क्या है कि ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं, ट्रेडिंग में बहुत पैसे बनते हैं, इतने बनते हैं कि मतलब 2 लाख से लोगों ने 60 लाख तक बनाए हैं। और 60 अगर और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 करोड़ से 2 लाख, मतलब 4 करोड़ से 2 लाख पे भी आए हैं। तो हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या सूट करता है। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका माइंडसेट कैसे है, आप इम्पल्सिव हो या फिर स्टेबल रहते हो, आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि ये टाइम के साथ ग्रो होती है, बट बहुत बार क्या होता है कि ये जेनेटिक होता है। आप बहुत पहले से ही किसी एक चीज़ के लिए बने होते हो, बस आपको वही चीज़ एक्सप्लोर करनी है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। बहुत लोग क्या होता है कि थोड़ा सा लॉस देखने के बाद से उनके पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग क्या होता है कि मतलब लॉस देखने के बाद से भी वो नॉर्मल रहते हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। बाकी तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो तो टाइम के साथ लर्न करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। बस सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।